हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो नंबर 3। ठीक है। इसमें जो एक क्वेश्चन लिखा है इसे हम ट्रिक से करेंगे, तो देखते हैं ट्रिक क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपये के 24 की दर से क्या करें भाई, खरीदे हैं। तो एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये के 24 की नींबू खरीद के लाता है और इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये के कितने नींबू की दर से बेचना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या कहा भाई, 1 रुपये के तो 24 वो खरीद कर लाया है और जब बेच रहा है तो क्या चाहता है वो, 20% का लाभ चाहता है। ठीक है, तो कितने बेचे, 20% का लाभ कमाने के लिए कितने नींबू उसे बेचने चाहिए 1 रुपये में। तो देखो जरा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्रय मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य या खरीदा गया मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य को हम किससे दिखाते हैं, 100% से दिखाते हैं। अगर लाभ होगा, अगर आप लाभ ले रहे हो तो लाभ तो इसके ऊपर ही लोगे ना, यानी कि ये तो लोगे ही प्लस इससे एक्स्ट्रा लोगे। जैसे मैं बोलता हूँ 10% का अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो ये 100% तो आप लोगे ही, जितने का आप खुद खरीद के लाए थे, प्लस 10% का लाभ लोगे। तो 10% का लाभ लेके जब बेचोगे तो कितने का बेचोगे, 110% पर बेचोगे। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि अगर उसको 10 बेचते टाइम 10% की हानि होती है, या वो 10% की हानि पर बेच रहा है या 10% के डिस्काउंट पर बेच रहा है, तो क्या होगा, 10% उसे कम मिलेंगे। अगर 10% की हानि होती है तो 10% कम मिलेंगे, यानी कितने में बेचेगा, 90% पर बेचेगा। यानी पूरा उसको 100% पैसा नहीं मिला जितने का वो खुद लाया था, उल्टा क्या मिला, 10% कम मिला। 10% कम यानी 90% ही वो पैसा वसूल कर पाया। तो बस आपने ध्यान देना है कि अगर जब भी वो लाभ बोलता है तो आप 100 में जोड़ के लिख दो, और जब भी हानि बोलता है तो वही 100 में से घटा के लिख देंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपये के 24 की दर से खरीदे। तो जब वो 24 नींबू खरीद कर ला रहा है, तो खरीदने मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को तो हम किससे दिखाते हैं, 100% से दिखाते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य को किससे दिखाते हैं, 100% से दिखाते हैं। 24 क्या है, 24 खरीदे हैं। ठीक है, खरीदना मतलब क्रय मूल्य को हम 100% से दिखाते हैं। और जब वो बेच रहा है, तो बेच रहा है तो क्या चाहता है वो, 20% का लाभ चाहता है। 20% का लाभ चाहता है मतलब जितने का वो लाया है, यानी क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य पर ही लाया है तो 100% तो 100% तो उसने पैसे दिए ही हैं, प्लस उसे क्या चाहिए, तो 100% तो लेगा ही जब बेचेगा तो। और क्या लेगा, 20% का लाभ भी लेगा। तो 100% भी लेगा, यानी जितने का वो खुद लाया उतना तो लेगा ही, प्लस 20% का क्या लेगा, लाभ भी लेगा। 20% का लाभ भी लेगा तो जब बेचेगा कितने का, 100 जमा 20, 120% पर बेचेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20% का लाभ कमाने के लिए, तो लाभ कमाना है तो 100 भी लोगे प्लस 20 भी लोगे, तभी तो 120% पे बेचोगे। तो देखो 100 से 20 ज़्यादा है तो 20% का लाभ है। तो दोबारा देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक सब्जी विक्रेता नींबू 24 रुपये की दर से खरीदता है। ठीक है, 1 रुपये के, सॉरी, 1 रुपये के 24 की खरीदता है। ठीक है, 1 रुपये में कितने नींबू आते हैं, 24। तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य को तो हम 100 से दिखाते हैं। आगे देखिए, उसे क्या चाहिए, 20% का लाभ कमाने के लिए। तो 20% का लाभ कमाने के लिए यानी कि बेचेगा तो 120% पर बेचेगा, जो अभी मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया था। ठीक है, जब बेचेगा तो 120% पे बेचेगा। तो 120% पे कितने नींबू बेचने चाहिए उसे, तो हमें वही तो निकालना है, तो हमने उसको एक्स मान लिया। देखिए यहाँ परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बस समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था। अब देखते हैं ज़रा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पे देखो ज़रा, इस x की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स एकम एक्स, 10 दूनी 20। तो 20 नींबू। ठीक है, तो वो 1 रुपये के कितने नींबू बेचेगा, 20 नींबू बेचेगा, तो उसे 20% का लाभ होगा। तो देखो कितनी बड़ी ट्रिक थी, बस इतने से में ये खत्म हो गया आपका। अब ये ट्रिक अभी मुझे पता है जो नए हैं उनको इतने अच्छे से नहीं आएगी, तो अगला क्वेश्चन और देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फिर वापस वाला देखना, तो आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये ट्रिक क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखते हैं। 1 रुपये की 10 की दर से टॉफ़ी बेचने पर, पिछले वाले में खरीदने पर था, इस बार बेचने पर। तो 1 रुपये की 10 की दर से टॉफ़ी बेचने पर क्या होता है, 20% का लाभ होता है। तो उसने 1 रुपये की कितने की दर से खरीदी गई। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है भाई, पिछले वाले क्वेश्चन में कहता भाई खरीद के लाया था तो बेचने पर पूछा गया था, इस बार बेचने पर दे रखा है, लाभ पर। और इस बार पूछा कि वो खुद खरीद कर कितने का लाया था। ठीक है, तो अब ये जो ट्रिक है ये आपके 10 सेकंड से ज़्यादा की नहीं है। ठीक है, जब आप सीख जाते हो, प्रैक्टिस में आ जाते हो, तो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ बस, इसलिए ये ज़्यादा लंबा खिंच जा रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन आप जब सीखते हो तो ये वाला क्वेश्चन समझने के बाद आपको जो पिछला क्वेश्चन है वो और अच्छे से आ जाएगा, वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को।
देखते हैं और कितना टाइम लेती है। अब देखते हैं, 10 रुपये की दर से टॉफ़ी बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो जब आप 10 टॉफ़ी बेच रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका 20% का लाभ हो रहा है। तो ये 10 क्या है, तो आपने बताना है भाई 10 के कितने परसेंट पर है, वही आपने यहाँ पे साथ में लिख लेना होता है। तो 10 की दर से जब बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है। अब 20% का लाभ हो रहा है मतलब 100% क्रय मूल्य जितने पर वो खुद खरीद कर लाया था वो तो वो लेगा ही, प्लस क्या लेगा, 20% का लाभ ही लेगा। तो यानी कि 100 भी लेगा और 20 भी लेगा, यानी कितना लेगा, 100 जमा 20 120% लेगा। तो ये 10 क्या है भाई, बेचने पर बेच रहा है तो 20% का लाभ, 20% का लाभ यानी कि भाई ये 10 किस पर है, 120 पर है। आगे देखते हैं क्या पूछा है आपसे। ये पूछा गया है तो पूछा गया है तो 1 रुपये की कितने की दर से वो खरीदी गई। तो खरीदा गया, कितनी खरीदी गई हमें नहीं पता, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, एक्स मान लेते हैं कि माना एक्स खरीदी गई। ठीक है, और जब खरीदी गई, खरीदना, अब खरीदना आपको मैंने बताया था, खरीदना मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। और क्रय मूल्य को तो हम किससे दिखाते हैं, 100% से। तो आपको क्या पूछा गया, कितना खरीदा गया, हमें नहीं पता, हमने उसे एक्स मान लिया कि एक्स खरीदी गई। और ये क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को किससे दिखाते हैं, 100% से। ठीक है, बस आपने इतना ही ध्यान देना है कि जो भी यहाँ पे ये दे रखा है डिजिट, ये किस पर है। अगर ये लाभ पर है तो मैंने यहाँ पे लाभ पे जोड़, तो लाभ 100 में जोड़ के बता दिया कि भाई 20% का लाभ यानी 100 भी लेगा प्लस 20 भी लेगा। तो ये क्या था, अगर ये क्रय मूल्य होता कि 10 खरीद कर लाया तो मैं बोलता खरीद के लाया, खरीद के लाया मतलब क्रय मूल्य, तो मैं यहाँ इसके साथ 100 लिख देता। पर ये चीज़ क्या है, विक्रय मूल्य पर 20% के लाभ पर, कि भाई 10 की दर से बेचने पर तो 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ तो 100 तो लेगा ही प्लस 20 भी लेगा। तो जब 10 पर बेच रहा है, 1 रुपये की 10 टॉफी जब बेच रहा है तो कह रहा है 20% का लाभ यानी 120% वो लेता है। और जब खरीद के लाया था तो खरीद के लाया था यानी कि क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को तो किससे दिखाते हैं, 100 से। इसलिए हमने क्या करा कि भाई 100 से दिखा दिया, किसे, कि कितनी खरीद के लाया था, कितनी खरीद के लाया हमें नहीं पता था, तो हमने क्या करा, उसे एक्स मान के यहाँ पे रख दिया, एक्स मान के दिखा दिया। अब देखते हैं, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, यहाँ पे सिर्फ एक्स बचा, तो एक्स के बराबर में क्या आया, 12 एकम 12, तो 12 टॉफ़ी। तो 12 टॉफ़ी को क्या करा था भाई, खरीद के लेके आया था। तो 12 टॉफ़ी 1 रुपये की वो खरीद के लाया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को क्या होता है, 4% की हानि हो जाती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये के उन्हें कितने की दर से बेचा जाना चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ। 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये के कितने की दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए। तो देखते हैं जरा, यहाँ पे क्या दे रखा है, 20 की दर से क्या कर रहा है, वो बटन बेच रहा है। तो जब वो 20 बेच रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी यहाँ पे डिजिट दे रखी होती है आपने समझना होता है उसकी परसेंटेज क्या है, वही उसके साथ रख देते हैं। तो देखो जब वो 20 की दर से बटन बेच रहा है तो क्या हो रहा है, 4% की हानि हो जा रही है। अब देखो मैंने आपको बताया था भाई क्रय मूल्य क्या होता है, जितने में वो खुद खरीद के लाया, तो क्रय मूल्य को तो 100% से दिखाते हैं। अब जब वो बेच रहा है तो क्या हो रहा है, 4% की हानि हो जा रही है। अब 4% की हानि हो जा रही है मतलब उसे 100% पूरा मिला क्या, नहीं मिला। कितना मिला भाई, 4% की हानि होगी तो 4% कम मिले, यानी कितना मिला होगा, 96% मिला होगा। तो बस जब वो बेच रहा है तो कितने पर बेचता है, 96% पर बेचता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को देखते हैं कि भाई 1 रुपये की 20 की दर से बटन जब बेच रहा है तो क्या हो रहा है, 4% की हानि। 4% की हानि मतलब 100% पूरा नहीं मिला, 100% पूरा नहीं मिला तो कितना मिला भाई, 4% की हानि होगी यानी 4% कम मिला। तो 4% कम मिला, 100 में से 4 गए तो 96%, तो 96% पर वो बेच रहा है। तो परसेंटेज में 96 पे बेच रहा है, और बटन कितने बेच रहा था, 20। तो ये 20 बटन क्या है, 4% की हानि पे यानी 96% पर। तो आगे देखते हैं उसे क्या चाहिए। तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये की कितने की दर से बटन बेचा जाना चाहिए। कितने बेचा जाना चाहिए हमें नहीं पता, हमने उसे एक्स मान लिया कि माना एक्स बेचा जाना चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, जब बेच रहा है, बेच रहा है तो किस पर बेच रहा है, 20% के लाभ पे। जब 20% के लाभ पे मतलब 100% तो वो लेगा ही, जितना वो खुद लेके आया था जितने का। ठीक है, और क्या लेगा, 20% का लाभ भी लेगा। तो 20% का लाभ लेके बेचेगा तो 100 भी लेगा प्लस 20 भी लेगा, यानी 120 पर बेचेगा। अब देखते हैं ज़रा इसको, जीरो से ये जीरो कट गया, 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो इस एक्स के लिए क्या बचा है, 8 दूनी 16, तो 16 बटन। तो 20% के जब वो लाभ पर बेचेगा तो क्या बेचेगा, 16 बटन बेचेगा। ठीक है, तो देखो कितना टाइम लगता है इस क्वेश्चन में। अब जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो तो आप ऐसे कहते हो भाई 20 टॉफी क्या कर रहा है, बेच रहा है, 4% की हानि पे 100 नहीं मिला पूरा,
कितना मिला, 4% कम मिला, यानी 96 मिला। और जब अब आगे क्या चाहिए उसे, 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे, तो 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे, यानी 20% का लाभ यानी 120 पर बेचेगा। 0 से 0 कटा, 12 अठे 96, 8 दूनी 16। तो कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन आपका ये नहीं है। तो जो ये आपकी ट्रिक है, तो आपका 10 सेकंड में ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और अगर आप यही बुक्स में देखोगे कि इसका सॉल्यूशन, तो आपका 3, 4, 5 लाइनों का जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।